संबोधन का अवसर दिया, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा समय हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रमन भंडारी जी के इस YouTube चैनल के द्वारा, इस माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से समाज सेवा के ओर अग्रसर लगातार प्रयास ये रहता है कि चैनलों के माध्यम से हम समाज में उन चीजों को दर्शाएं जो समाज को और राष्ट्र निर्माण में एक अपनी अलग भूमिका निभाता है। आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमने देखा कि यहाँ पर कई प्रतिभाएं अपने प्रतिभाओं को प्रस्तुत कर रही थी, जिसमें भगवान शंकर की भूमिका में अमित राय थे और माता पार्वती की भूमिका में कुमारी पल्लवी राय थी, दुर्गेश जी थे, शुभम राय पुजारी की भूमिका में थे, अहम भूमिका एक और हमारे शुभम राय जी की थी यहाँ पर। तो ऐसा जिन लोगों ने भी यहाँ प्रस्तुत किया, मैं देख रहा था, उनके लगन को देख रहा था। इस ठंडी में भी उन्होंने कम अपने जो भी प्रस्तुत करने के लिए वस्त्र धारण किए थे, भगवान की कृतियां थी, उन्हें प्रस्तुत करना था, लेकिन फिर भी कहीं से भी उन्हें यह नहीं लग रहा था कि हम मौसम के विपरीत इस परिस्थितियों में अपना प्रायोजन कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ यह ध्येय था कि हमारा प्रस्तुति अच्छा हो और लोगों को यह प्रस्तुति अच्छी लगे और हम उनका उत्साहवर्धन कर सकें। इसलिए बंधुओं, हम लोग यह जानते हैं कि जो भी इस तरह के कार्यक्रम, गौरवशाली कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में जिनकी भूमिका हो, हम लोग प्रतिभा के क्षेत्र में या प्रतिभा को कैसे निखारें। अभी हमारे इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे विक्रम सिंह जी, जो प्रारंभ से ही विगत 3-4 वर्षों से लगातार इस YouTube चैनल को अपना पूरा समय, मैं तो यही समझता हूं कि आज के वक्त में, और पहले भी हम लोग अक्सर यही कहा करते थे, किसी भी संगठन के सुचारू रूप से सफल संचालन के लिए धन दान एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? समय दान। और समय दान का एक बहुत बड़ा महत्व है। और प्रारंभ से ही इस संस्था में शुरुआत हुई। कभी कम संख्या देख के हमारे भंडारी जी थोड़ा सा, हम लोगों ने ये कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम प्रारंभ किया जाता है तो संख्या प्रारंभ में कमी होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कारवां उसके साथ जुड़ता जाता है और वह संस्था जो धीरे धीरे तरक्की करता है वो अपने मुकाम को हासिल करता है। इसलिए इसमें घबराने की नहीं जरूरत है। और मैं समझता हूं कि विगत 3 साल के दौरान कई अच्छे कार्यक्रम हुए हैं और अनवरत रूप से ये इनके जो कार्यक्रम है वो अपने अच्छे मुकाम को हासिल कर रही है। इसलिए इसके साथ शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक कर्मी भी जुड़े हुए हैं और शिक्षा जगत के लोग, सांस्कृतिक जगत के लोग के जो सामाजिक कार्यों में हमने अपनी प्रतिभागिता दिखाई है, उसकी वजह से मेरी वो जिसको कहते हैं पहचान पीछे रह जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा किए गए कार्यों को लोग पहले जानते हैं। तो मैं बच्चों से आज के दिन इस बात को रखूंगा कि आपको प्रतिभा दिखाने का मौका जहां कहीं भी मिले अपनी प्रतिभा को दिखाओ, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे मौकों से आपकी पहचान बनती है। और जैसा सर ने कहा कि छोटी छोटी जब प्रतियोगिताएं आप जीतते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप बड़ी प्रतियोगिताओं में जाते हो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ही बार में बड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करूंगा तो वहां पर अगर असफलता हाथ लगती तो निराशा भी आ जाती है। तो छोटी छोटी खुशियां बड़ी खुशियों को जन्म देती है और छोटी छोटी प्रतियोगिताएं हैं वो बड़ी प्रतियोगिताओं में विजयी बनाने के लिए हमें प्रेरित करती है, विजयी होने के लिए प्रेरित करती है। मैं शुभकामना देना चाहूंगा रेवती रमन भंडारी जी को, जिन्होंने पिछले साल भी इस तरह की
प्रतियोगिता आयोजित करी थी और उन प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया हुआ था। तो आओ प्रतिभा दिखाएं कार्यक्रम इसी तरीके से हर साल संचालित हो, इसकी मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। विजयी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि प्रतियोगिता में जीतते 3 आज प्रतिभा सम्मान समारोह है और स्किल डेवलपमेंट के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार लगे हुए हैं कि चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यवसाय जिस क्षेत्र में है, व्यवसाय का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ पिछले कार्यक्रम में भी भंडारी जी के यहाँ आया था, बच्चों ने जिस तरीके से अपनी प्रतिभा दिखाई थी, जिस तरीके से चित्रकला दिखाया था और तमाम चीजें बनाई थी, तो मुझे बचपन याद आता है जब हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, गाँव में पढ़ते थे, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आयोजित की जाती थी और सप्ताह भर हम लोग बहुत खुश रहते थे कि ये बना के ले जाना है, ऐसे करना है और तमाम चीजें करनी है। और वो जब हम प्रतिभा अपनी दिखाते हैं, कुछ डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने की बहुत संभावना होती है। और जब उसमें पुरस्कार वितरण होता है, पुरस्कार मिलता है, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा सी आ जाती है और मुझे और कुछ नया करने का सोचता है और कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मात्र शिक्षा से ही सचिन तेंदुलकर जी थे, उनको